गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में अपन ने पढ़ा था डीबीएमएस के यूजर्स। क्या पढ़े थे? डीबीएमएस के यूजर्स। अब अगला टॉपिक है अपना डेटा मॉडल। डेटा मॉडल आपको पता ही है। मॉडल जैसे गाड़ी का मॉडल होता है, मोबाइल का मॉडल होता है, जिसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढांचा, स्ट्रक्चर। तो डेटा को जिस स्ट्रक्चर, जिस ढांचे के अंदर अपन ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डेटा मॉडल। डेटाबेस के डेटा को जिस स्ट्रक्चर या फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, उस स्ट्रक्चर या फॉर्मेट को डेटा का मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटा का मॉडल। जिस प्रारूप में, जिस स्ट्रक्चर में डेटा को अपन स्टोर करके रखते हैं और यूजर के सामने डेटा बेस हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है जिस स्ट्रक्चर में, वो उसका क्या कहलाएगा? डेटा का मॉडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेटा का मॉडल। अब अलग अलग स्ट्रक्चर के में डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, अलग अलग तरीके से रखा जाता है। अलग अलग विधि से। तो अलग अलग टाइप के हमारे क्या हैं? डेटा मॉडल है। फर्स्ट है जैसे अपना रिलेशनल डेटा मॉडल। एक नंबर आपका रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल डेटाबेस के डेटा को जब हमें टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, किस में रिप्रेजेंट करते हैं? टेबल के फॉर्मेट में, उसको हम रिलेशनल डेटा मॉडल बोलते हैं, उस फॉर्मेट को। इस प्रकार से टेबल के फॉर्मेट में अगर हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल। क्या कहलाएगा? रिलेशनल डेटा मॉडल। टेबल के अंदर ये कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? कॉलम। इनको बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। और जो ये रो होती हैं, इनको बोला जाता है रिकॉर्ड ऑब्लिक टपल। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड ऑब्लिक टपल। टेबल के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वह डेटा मॉडल कौन सा कहलाएगा? रिलेशनल डेटा मॉडल। जब डेटाबेस के डेटा को टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे रिलेशनल डेटा मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलेशनल डेटा मॉडल। टेबल रो एंड कॉलम से मिलकर बनी होती है, आपको पता है। टेबल किन से मिलकर बनी होती है? रो एंड कॉलम से। डेटाबेस के अंदर जो कॉलम होते हैं, क्या होते हैं? कॉलम। उनको फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स। और ये रो होती है, इन रो को बोला जाता है रिकॉर्ड या टपल। डेटाबेस के अंदर क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड या टपल। तो ये था आपका रिलेशनल डेटा मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्री स्ट्रक्चर डेटा मॉडल या हायरार्किकल डेटा मॉडल बोलते हैं जिसको, जिसमें डेटाबेस के डेटा को ट्री के स्ट्रक्चर में, ट्री के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो है हायरार्किकल डेटा मॉडल या ट्री स्ट्रक्चर डेटा मॉडल कहलाता है। कौन सा कहलाता है? हायरार्किकल या ट्री स्ट्रक्चर। जैसे ये ए डेटा है हमारा, तो ये स्टोर कर दिया, फिर बी,
डेटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हायरार्किकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हायरार्किकल। इसको ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। ट्री स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्री की क्या होती है, मूल होती है, जड़ होती है ना। पेड़ है, उसकी एक जड़ होती है, जड़ को अगर अपन काट देते हैं तो पूरा पेड़ खत्म हो जाता है। वैसे ही इसके अंदर होता है, ये मूल है, इसकी जड़। अगर ये डेटा अपन डिलीट कर देंगे तो पूरी डेटा है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो ये इसकी मूल हो गई, ये इनकी क्या हो गई, टहनियाँ हो गई, जैसे पेड़ के अंदर होती है। पेड़ के अंदर होती है ना, एक तो मूल जड़ होती है और फिर ऊपर टहनियाँ होती हैं। उसी प्रकार से इसमें, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ट्री स्ट्रक्चर। क्या नाम रखा गया, ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पाई जाती है। कौन सी रिलेशनशिप पाई जाती है, पेरेंट चाइल्ड, कि भाई ये पेरेंट्स है, ये इसके चाइल्ड हो गए बी और सी, बी के फिर चाइल्ड हो गए डी और ई, सी का क्या हो गया एफ। तो पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। दूसरी इसमें पाई जाती है वन टू मैनी रिलेशनशिप, यानी ये एक है, इसके एक से अधिक है, ये एक है, इसके एक से अधिक है, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप भी पाई जाती है इसमें। तो आपको एक बार इतना ही ध्यान में रखना है, डेटा मॉडल क्या होता है और डेटा मॉडल के टाइप। पहला आपको बताया रिलेशनल डेटा मॉडल, जब टेबल के फॉर्मेट में डेटा को डाल देते हैं अपन तो रिलेशनल कहलाएगा। ट्री के फॉर्मेट में डाल देते हैं तो वो हायरार्किकल कहलाएगा। और नेक्स्ट हमारा नेटवर्क डेटा मॉडल। अगला कौन सा है, नेटवर्क डेटा मॉडल। नेटवर्क नाम से स्पष्ट है, नेटवर्क, नेट का मतलब जाल, वर्क का मतलब कार्य, तो जाल के रूप में कार्य करना है नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है कि प्रत्येक जो डेटा है वो एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में होता है। इसीलिए हमारे चार डेटा है, ये डायरेक्ट ए है वो सभी से कनेक्ट है, सी भी सभी से कनेक्ट है और डी भी सभी से कनेक्ट है। इसको बोलते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल। जाल सा बन जाता है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं डायरेक्ट। ये आपका क्या होता है, नेटवर्क डेटा मॉडल। तो फर्स्ट यूनिट में आपके ये तीन डेटा मॉडल है, इस पर क्वेश्चन आता है हमेशा। इन तीनों में डिफरेंस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, बड़ा क्वेश्चन इसमें आता है हमेशा कि भाई डेटा मॉडल क्या है, इसके टाइप्स बताइए, या क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंस अमंग रिलेशनल डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल एंड नेटवर्क डेटा मॉडल। कि डेटा मॉडल है ये तीनों में डिफरेंस क्या है। तो ये आपको तीन डेटा मॉडल बताए फर्स्ट यूनिट में, आपकी यही है। आपके टोटल सिलेबस में 4 डेटा मॉडल हैं। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में आपके आएगा ER, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल। तो आई थिंक आपके समझ में आया होगा ये तीन डेटा का मॉडल क्या होता है। कि डेटा को जिस स्ट्रक्चर में हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उसका मॉडल कहलाएगा। स्ट्रक्चर, मॉडल के नाम का मतलब स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, यानी इस गाड़ी का मॉडल अच्छा है, इस बाइक का मॉडल अच्छा है, यानी दिखने का लुक, जो स्ट्रक्चर होता है। तो डेटा वर्ड जोड़ दिया साथ में, तो डेटा को जिस स्ट्रक्चर में ढाला जाएगा, जिस संरचना में डाला जाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, डेटा का मॉडल कहलाएगा। अगर आप टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे डेटाबेस के डेटा को तो वो रिलेशनल हो गया, ट्री के फॉर्मेट में करेंगे तो वो हायरार्किकल हो गया, और ग्राफ के रूप में दर्शाएंगे तो वो क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। कौन सा मॉडल हो गया, नेटवर्क मॉडल। तो ये तीन मॉडल हैं आपके डेटा के, जो डेटाबेस के अंदर काम में लिए जाते हैं, जो आपके सिलेबस में है फर्स्ट ईयर में, है ना। तो अभी तक अपन ने पढ़ क्या लिया, डेटाबेस, फाइल सिस्टम की कमियां, डेटाबेस के लाभ, कमियां, DBMS क्या, DBMS के यूज़र, फाइल ऑर्गेनाइजेशन बता दिया होगा आपको, नहीं बताया तो कल बता देंगे आप।
आज का टॉपिक मेन था अपना डेटा मॉडल। या आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा बता देंगे।